हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं। यहाँ पे वीकली पे क्या हुआ। तो इस बार जो निफ्टी ने यहाँ पे इसको जो 5 सप्ताह से यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनाई है यहाँ पे। अब देखो, जब भी पिछली बार क्या होता है ना रेगुलर, कि हमेशा है ना क्लोजिंग हमेशा लो आ रही थी, जैसे हर कैंडल का लो मतलब बाद में नेक्स्ट वीक में लो के नीचे आता, डाउन साइड में आता। इस बार लेकिन इसने लो को ब्रेक नहीं करा यहाँ पे, और सस्टेन भी नहीं करा उसके नीचे, और अपसाइड मोमेंटम धीरे बनाया यहाँ पे, और काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में लेके गया है ये। तो अब जब तक भी ये लेवल ब्रेक नहीं करेगी, तो चाहे बाई चांस ऊपर जाके थोड़ा कुछ नीचे आता है, और ये लेवल जब ब्रेक करेगा ना 19,230 के आसपास का, तभी फिर नया नेगेटिव ट्रेंड बनने की कंडीशन दे सकती है यहाँ पे। बाई चांस होता क्या है, ये रीटेस्ट करने उसको ऊपर गया वापस एक बाउंस करने, फिर ये ऊपर जाके वापस नीचे आके यूं उस तरीके से अगर करता है, तब जाके हम यहाँ पे सोचेंगे, प्लान करेंगे नेगेटिव साइड में, अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशन में, ठीक है। बाकी इंट्राडे के साथ हम देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। डेली पे देखो, अभी तो डेली के हिसाब से देखा है तो कुछ ज्यादा खास सा कुछ चेंज नहीं, रेंज एक इसमें बन रही है यहाँ पे, थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह देखो आता है, नॉर्मल सी बात है। जब भी बाहर शेयर अगर नीचे गिरेगा कंटिन्यू इंडेक्स वगैरह, तो एक बार बाउंस आना नॉर्मली बनता है, तो इस समय वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो लेवल ध्यान रखना, 19,000 यहाँ पे जो लेवल है इस जगह के आसपास, 242 के आसपास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, जब भी इस नीचे जब ब्रेक करके वापस सस्टेन करने लग जाए, तो फिर कंडीशन वापस थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। और इसी जगह की अगर बेस बना के यहाँ पे बनाने लग जाए, तो फिर सबसे अच्छा होगा, यहाँ पे बेस बना के ऊपर निकलेगा मोमेंटम, तो काफी अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे इसी कंडीशन में। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटरडे के लिए क्या रहता है। तो इंटरडे के लिए हम लेवल्स वगैरह निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे एक बार। अब इस जगह के आसपास हमने लेवल्स से यहाँ पे ये इस जगह से इसने बाउंस लिया और कंटिन्यू अच्छा मोमेंटम दिया, मतलब देखा है ओवरऑल तो यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा था इसमें फ्राइडे को यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे इसने पहले एक बार ट्रेंड चला था नेगेटिव यहाँ पे सारा, और जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आया। अब लेकिन जो ये प्रीवियस यहाँ पे हाई था इस जगह के आसपास, जो हमने बना रखा था 19,867 के आसपास, तो इसी जगह के आसपास ने रिजेक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तो वापस उन्होंने यहाँ पे ट्राई करेंगे वो वापस से उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए, इस जगह पर इनकी पोजीशन होगी यहाँ पे। और ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये जिन जिनने यहाँ पे सेलर थे यहाँ पे, जिन्होंने शॉर्ट करा था यहाँ पे, तो उन सबके धीरे से ऐसे 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 लिट होते ना यहाँ पे, तो ऐसे लिट होते हैं तो फिर मार्केट में मोमेंटम एक तरफा अच्छा आता है, चाहे डाउन साइड में और साइड में दोनों तरफ में आता है। पर यहाँ वापस से जैसे सेलर से एक्टिवेट हो सकते हैं इस जगह पर, तो इसी का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं पुराना सारा हटा देते हैं यहाँ पे से, देखते हैं पुराने लेवल से। अभी रिसेंटली उसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन, सबसे पहला जो रिजेक्शन लेवल आएगा, रेंज बनेगी यहाँ पे, वो इस जगह के आसपास ही बनता है, ये वाला लेवल आएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है पहला, तो मेन जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो है इस जगह के आसपास। ये वाला प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे, रिजेक्शन लिया था इस जगह के आसपास, यहाँ पे एक बार लो था यहाँ पे, और इस बार भी देखो तो यहाँ पे एक बार से सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है मेन सपोर्ट देखो 19,332 के यहाँ पे, तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और फिर आगे का नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 19,282, और ये हम देखते हैं अभी 3-4 दिन के लिए, अभी देखते हैं जब तक, कल के लिए भी एक बार देखते हैं इसमें कि यहाँ पे अगर ये आता है तो, और जब भी अगर ये सेम लेवल्स रहेंगे इसमें, तो हमारे ये काम आते रहेंगे यहाँ पे इस जगह पर। और हम आगे देखते हैं अपसाइड में रिजेक्शन कहाँ पे आ सकता है। पहला रिजेक्शन तो हमारा लेवल यही है 19,456 का, 423 पे बंद हुआ है इसके आसपास, तो 19,456 का लेवल है हमारा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो रिजेक्शन लेवल का आता है पहला 19,511 के आसपास, मतलब हमारा पहला रिजेक्शन लेवल आता है यहाँ पे। उसके बाद आएगा 585 का, तो ये हमारे निफ्टी में रिजेक्शन लेवल बनेंगे यहाँ पे। अगर बाय चांस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बार वापस से सेलिंग एक्टिवेट हो सकती है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ा सा नेगेटिव वापस से बन सकता है उसमें, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो तब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले में भी वीक में भी ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे, मतलब मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहा था, या बायर्स एक्टिवेट रहे थे यहाँ पे, वो कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जब तक ये लो इसका यहाँ पे 43,850 के आसपास का लेवल ब्रेक नहीं करे यहाँ पे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 43,933 43,850 का लेवल ब्रेक नहीं करे वीकली उस पे, तब तक कोई इशू नहीं है इसमें इसमें, ठीक है। अभी देखना होगा कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा इतनी स्ट्रेंथ अगर जहाँ पे आनी चाहिए, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, तो उनमें मोमेंटम थोड़ा सा बने, तब जाके कोई ढंग की तेजी आ सकती है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेंज टाइप बना हुआ है, ज्यादा कुछ ऐसा अप डाउन नहीं है, एक रेंज में मतलब मार्केट चल रहा है यहाँ पे। और थोड़ा बड़ा मोमेंटम तो जब ये निकलेंगे यहाँ पे इसके 44,820 के ऊपर ही निकलेगा, या फिर इसके नीचे लो ब्रेक करेगा 43,680 698 के नीचे यहाँ पे लो ब्रेक करेगा, तब थोड़े से बड़े मोमेंटम और साइड आ सकते हैं यहाँ पे। पर अभी ठीक एक रेंज के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या लग रहा है। तो वही सेम पैटर्न इसमें बना है यहाँ पे।
अब इसमें भी यहाँ पे मोमेंटम आया, धीरे धीरे एक लेवल ब्रेक करा यहाँ पे, उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना, क्योंकि ये बेस लेवल था यहाँ पे। अब इस बेस लेवल के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर सीधा अपसाइड में मोमेंटम दिया इसमें। तो प्रीवियस हम सारे यहाँ से हटाते हैं एक बार। इसमें देखो पहला रिजेक्शन लेवल आएगा, वो हमारे डे हाई है यहाँ पे, उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लेवल का। और इसके बाद देखो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला लेवल का, इस जगह पर ये जो सपोर्ट बनेगा यहाँ पे 44,302 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे 44,153 के आसपास। फिर हमें यहाँ पे सपोर्ट देखो अलग अलग मल्टीपल सपोर्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पर एक है ना मेजर सपोर्ट लेवल, तो इस जगह के आसपास ही ये जो रेंज है ना यहाँ पे, इसके पीछे थोड़ा बहुत यहाँ पे अप डाउन कर सकता है, कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट में देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे भी बन रहा है, इस जगह के आसपास बन रहा है, ये प्राइस एक्शन है। तो छोटे छोटे डिप लेके यहाँ पे मार्केट निकला है, तो ये प्राइस एक्शन अलग अलग बनेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसमें। तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं 43,968 यहाँ पे। अगर बाई चांस यहाँ पे आता है निफ्टी तो इसमें अब रिजेक्शन लेवल कहाँ आ सकता है, पहला रिजेक्शन लेवल तो वही हमारे 44,533 का जो डे हाई है। अब इसके बाद यहाँ पे कहाँ आता है वो देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे इस जगह के आसपास बनता है ये वाला लेवल, इस जगह पे ये वाला आएगा 44,635 का लेवल। फिर आएगा यहाँ पे 44,781 के आसपास का, फिर आएगा यहाँ पे 44,944 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पे जाएंगे इसमें रिजेक्शन लेवल बैंक निफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में क्या रहता है, फिन निफ्टी में क्या रह सकता है, उसके लिए हम सीएनएक्स फाइनेंस के चार्ट पे चलते हैं। इसका एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता है बैंक निफ्टी का और इनका, तो सेम ही है यहाँ पे, ज्यादा कुछ चेंजेस की नीड नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें शॉर्ट टर्म में, तो इसका चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम बना है यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ। इसमें भी सपोर्ट लेवल के इस जगह के आसपास है, यहाँ से इसने बाउंस करा इसमें अच्छा खासा। अब पहला जो सपोर्ट लेवल आएगा इसमें वो ये लेवल आएगा 19,732 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 19,651 620 जगह के आसपास आराम से आ सकता है फिर निफ्टी यहाँ पे। और ये ब्रेक होगा तो फिर 19,567 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अप साइड में देखो यहाँ पे 19,826 का यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे इसमें अभी जो प्राइस एक्शन के हिसाब से। और ये डे हाई यहाँ पे इस जगह पर 19,806 का, ठीक है। इस जगह के आसपास 5-10 पॉइंट का ऊपर का रखना तो थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है ये इस जगह तक आई है 19,820 के आसपास तक, फिर वापस से नीचे रिवर्सल ले ले यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। और उसके ऊपर है 19,914 19,963 के ये लेवल रहेंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।